चूरू तहसील और आसपास से पधारे हुए बुजुर्गों, नौजवानों और मातृशक्ति, आज वैसे तो प्रियंका गांधी जी को सुनने के लिए आए हैं सभी बड़े चाव से। प्रियंका जी पहली दफा पधार रही है चूरू। राजीव गांधी से लेकर मैं जब से पॉलिटिक्स कर रही हूँ तब से राजीव गांधी से लेकर सबको देखा है, प्रियंका जी को नहीं देखा था चूरू में। प्रियंका जी को भी देखेंगे। चुनाव के बारे में आपको क्या बताएं, आप लोग सब जानते हैं चुनाव की जरूरत क्या है, ये भी आप जानते हैं। आपके पास में ताकत क्या है, ये भी आप जानते हैं। लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, एक वोट से कुछ नहीं होता, एक वोट से सब कुछ होता है। एक वोट आपकी जो तकदीर है उसको बदलता है। एक वोट इस देश की तकदीर को बदलता है। एक वोट की इतनी ताकत है, आपके आगे चुनाव के मौसम में सभी नतमस्तक होते हैं। कांग्रेस क्यों जरूरी है? कांग्रेस इसलिए जरूरी है क्योंकि कांग्रेस इस देश की डीएनए में है, कांग्रेस इस देश के ब्लड में है, कांग्रेस इस देश की जीवन शैली है, कांग्रेस इस देश की सोच है। जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाई, हमारे पुरखों ने बहुत कुर्बानियां दी, तब जाकर देश आजाद हुई। लोग आज पूछते हैं कांग्रेस ने क्या किया है? जो आप बेच बेच करके सेठ बनियों की जो है, अडानी और अंबानी की जो जेब भर रहे हैं, उनकी तिजोरियां जो भर रहे हैं, उनको जो आप गिरवी रख रहे बेच रहे औने पौने दाम पर, वो सब कांग्रेस की देन है। स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम, जितनी भी उद्यम है, उद्योग है, सारा कांग्रेस ने खड़ा किया इस देश में। इस देश के भविष्य के लिए अगर किसी ने सोचा है, वो कांग्रेस पार्टी ने सोचा है। आप सत्यनाशी की पौधे की तरह आते हो, सारा कुछ मिटा करके चल देते हो। आपको देश से कोई मतलब नहीं है। आप अपने उद्योगपति मित्रों के लिए जीते हैं। आप केवल गुजरात का प्रधानमंत्री कई दफा ऐसे महसूस होता है, क्योंकि गुजरात के लोगों के लिए सोचते हैं, शेष भारत के लोगों के लिए नहीं सोचते हैं। आप महिलाओं की बातें करते हैं। मणिपुर जल रहा था तो आप में से कोई भी उधर जाना पसंद नहीं किया। मणिपुर में जिस तरीके से निर्वस्त्र करके महिला को घुमाया गया, तब आप में से कोई भी उधर नहीं गया। आपकी स्मृति ईरानी से लेकर जितने भी लोग जोर जोर से नारे लगाते थे महिलाओं के लिए, वो कहीं भी अपनी मुंह, कहीं भी चेहरा नहीं दिखाया। जंतर मंतर पे हमारी खिलाड़ी, पहलवान महिला खिलाड़ी जो बैठी हुई थी, और उसमें उनके पक्ष में एक शब्द नहीं बोला। लुटियन जोन में बैठी हुई थी, लुटियंस जोन में, और आप में से एक व्यक्ति वहीं नहीं गया उनको सांत्वना देने के लिए। तुम लोग देश के शान हो, तुम्हारे साथ जो हुआ है उसके लिए हमें अफसोस है। कोई नहीं गए वहीं भी। तो कांग्रेस के लोग सोचते हैं, इस देश में अगर किसी के लिए सोचते हैं, महिलाओं के लिए सोचते हैं, तो वो कांग्रेस सोचते हैं। बेरोजगार नौजवानों के लिए सोचते हैं तो वो कांग्रेस सोचते हैं। अल्पसंख्यकों के लिए सोचते हैं तो कांग्रेस सोचते हैं, और दलितों के लिए सोचते हैं तो कांग्रेस सोचते हैं। इस देश की अगर भलाई चाहते हैं तो कांग्रेस सोचते हैं। और 36 कौम में साथ लेकर चलने वाली अगर पार्टी है तो कांग्रेस है, बल्कि 37वां कौम जो है वो कांग्रेस है इस देश के लिए। टाइम टू टाइम आके अपनी लूट खसोट की नीतियों से देश को लूट कर ले जाना अलग बात है, और देश के लिए जीना मरना अलग बात है। कैसे देश के लिए कुर्बानियां दिया जाता है, पूछो इंदिरा गांधी जी के परिवार से, जिनकी घर में एक परंपरा सी चली है शहीद की। ये देश के हर बंदा जो देश के हक में सोचते हैं, अपनी जान न्यौछावर करने के लिए सोचते हैं, और अपने देश के लिए सोचते हैं, अपने देश की गरिमा के लिए सोचते हैं, अपने जवानों के लिए सोचते हैं, किसानों के लिए सोचते हैं। हमारे में से ज्यादातर लोग खेती किसानी करने वाले लोग हैं। आपको पता है, किसानों मिलने के लिए मुझे गर्व है। महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैं 5000 महिलाओं को लेकर शाहजहांपुर बॉर्डर पे एक दिन का हमने धरना दिया था, और हम लोगों ने हमारी जो है सपोर्ट उनके साथ में हमने जतलाया कि हम आपके साथ में हैं। क्योंकि आज किसान अगर आंदोलन करें, किसान अगर हड़ताल करें, तो इस देश के पेट कोई भी नहीं भर सकते हैं।
तो जो किसानों के लिए सोचते हैं वो पार्टी कांग्रेस है, और इस देश की धार्मिक सद्भावना के लिए कोई सोचते हैं तो वो कांग्रेस है। इस देश के बेरोजगार नौजवानों के रोजगार के लिए कोई सोचते हैं तो वो कांग्रेस है। इस देश की सुरक्षा के लिए कोई सोचते हैं तो कांग्रेस है। और इस प्रदेश की बात आपको क्या बताऊं, कोरोना में पूरी दुनिया में ऐसे मिसाल नहीं मिला जो अशोक गहलोत जी ने इस प्रदेश के लिए किया है। हर घर में उन्होंने राशन पहुंचाया, दवाई पहुंचाया, किसी को किसी भी किस्म की परेशानी उन्होंने होने नहीं दिया। आज जितनी भी योजनाएं हैं कांग्रेस की, ये योजनाएं बहुत बेमिसाल है, इसका मिसाल दुनिया में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। चिरंजीवी योजना, लोग बीमारी की सुनते ही पूर पल्ले बिक जाते थे, जमीन बिकता था, मकान बिकता था। आज 25 लाख रुपए तक आपको मिलता है अपनी इलाज करवाने के लिए। 10 लाख रुपए की आपको दुर्घटना बीमा के रूप में मिलता है। और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, परिंदों से लेकर जानवरों तक, पौधों से लेकर वृक्षों तक, हर चीज पे उन्होंने सोचा है। आज अशोक गहलोत जी हमारे मुख्यमंत्री है, इस वजह से ये योजनाएं संवेदनशीलता के साथ में वो लागू कर रहे हैं। तो अशोक गहलोत जी की सरकार को रिपीट करने के लिए चूरू से कांग्रेस के प्रत्याशी रफीक मंडेलिया का जीतना भी जरूरी है। इसलिए आप लोग सब 25 तारीख को अपने घरों से निकल करके वोट डालने के लिए पहुंचे, अपने आसपास के लोगों को भी लेकर जाएं और कांग्रेस के पक्ष में मजबूती से करिए। ये देश रहेगा तो हम रहेंगे, चाहे बीजेपी आ जाए चाहे कोई और आ जाए। इस देश की मजबूती के लिए कांग्रेस का होना बहुत जरूरी है। आप लोगों से उम्मीद है, आप लोगों से अनुरोध करती हूँ, कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी जो है रफीक मंडेलिया जी, उनको ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट देकर के विजयी बनाए। धन्यवाद। जय हिंद।